आज हम बात करने वाले हैं उन आम फाइनेंशियल पेज या जालों के बारे में जो अक्सर लोगों को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। ये ऐसी गलतियां हैं जो हमसे अनजाने में हो जाती हैं, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। तो चलिए आज उन 4 छिपे हुए दुश्मनों का पर्दाफाश करते हैं जो चुपके हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खत्म कर देते हैं। कभी समंदर किनारे रेत का महल बनाया है? कितनी खूबसूरती से, कितनी मेहनत से हम उसे बनाते हैं, लेकिन फिर एक लहर आती है और पल भर में सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। और जानते हैं, हैरानी की बात यह है कि हमारी फाइनेंशियल जिंदगी भी अक्सर कुछ ऐसी ही होती है। ये सवाल हम सबको कभी न कभी परेशान करता है, और इसकी वजह अक्सर कोई बड़ी तबाही नहीं होती, बल्कि वो छोटी छोटी नजरअंदाज की गई गलतियां होती हैं जो धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल नींव को अंदर से खोखला कर देती हैं। देखिए, असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनकम कम है, बल्कि ये है कि हम उस इनकम को मैनेज कैसे करते हैं। फाइनेंशियल कमजोरी अक्सर हमारे ही गलत फैसलों का नतीजा होती है। तो सवाल ये है कि आखिर हम ये गलतियां करते ही क्यों हैं? आज हम उन 4 आम गलतियों पर फोकस करेंगे जो लोगों को एक फाइनेंशियल स्ट्रगल के चक्र में फंसा देती हैं। ये सिर्फ पैसों के बारे में एक चर्चा नहीं है, ये हमारे मन की शांति और भविष्य के बारे में एक रिमाइंडर है। तो चलिए अब मिलते हैं उन 4 साइलेंट दुश्मनों से जो हमारी फाइनेंशियल वेलबींग को तबाह कर देते हैं। ये हमारी आदतों में इतने गहरे छिपे होते हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता कि वो वहां हैं भी। ये है पहला और सबसे आम दुश्मन। सोचिए जरा, किसी को प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ जाती है। अब लॉजिक तो यही कहता है कि उसकी सेविंग्स बढ़नी चाहिए, लेकिन असल में होता क्या है? सैलरी बढ़ते ही एक नया महंगा फोन आ जाता है, शायद एक नई कार भी। मतलब एसेट्स नहीं बढ़ते, लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। यहाँ पर ना सोच का एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है। एक सोच है जो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए चीजें खरीदती है, महंगी कारें, नए गैजेट्स, जबकि दूसरी सोच ऐसी संपत्ति यानी एसेट्स खरीदने पर फोकस करती है जो और पैसा बनाए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस शुरू करना। असली सवाल तो ये है कि पैसा जा कहाँ रहा है। ये है हमारा दूसरा दुश्मन जो अक्सर प्यार और फिक्र का नकाब पहन कर आता है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी मदद करना कि खुद की फाइनेंशियल हालत खराब हो जाए, ये उस दिए की तरह है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए अपना सारा तेल जला देता है। प्लेन में दी जाने वाली ये हिदायत सिर्फ एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये जिंदगी का, खासकर फाइनेंशियल जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सिखाती है कि किसी की बड़े पैमाने पर मदद करने से पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पक्का करना कितना जरूरी है। पहले खुद को बचाइए, तभी तो दूसरों को असरदार तरीके से सहारा दे पाएंगे। ये हमारा तीसरा दुश्मन है, और जैसा कि स्लाइड में लिखा है, ये आज की गुलामी का एक रूप है। जब कोई कर्ज में डूबा होता है ना, तो वो असल में अपने लिए काम नहीं कर रहा होता, वो तो बैंकों के लिए काम कर रहा होता है। हर महीने कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। हाँ, सारे कर्ज बुरे नहीं होते, यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा कर्ज वो है जो भविष्य में इनकम या एसेट्स बढ़ाए, जैसे घर या एजुकेशन के लिए लोन। और बुरा कर्ज वो उन चीजों के लिए होता है जिनकी वैल्यू टाइम के साथ घटती जाती है। तो कर्ज लेने से पहले बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये चीज भविष्य में मेरी इनकम बढ़ाएगी या इसकी कीमत वक्त के साथ कम हो जाएगी? जवाब सही फैसला लेने में मदद करेगा। और ये है हमारा आखिरी दुश्मन, भविष्य के लिए बचत और निवेश करने में नाकामी। ये आज में जियो वाली फिलॉसफी पर आधारित है, जो सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बुढ़ापे में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह बन सकती है। वॉरेन बफेट का एक गोल्डन रूल है, और सच कहूं तो ये सोच बदलने वाला नियम है। अपनी इनकम को देखने का नजरिया ही बदल दीजिए। बचत को आखिरी ऑप्शन नहीं, बल्कि पहली प्राथमिकता बनाइए। सैलरी आते ही सबसे पहले एक हिस्सा बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखिए, और फिर जो बचे उससे खर्च कीजिए। तो ठीक है, हमने इन 4 फाइनेंशियल दुश्मनों को पहचान तो लिया है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम जानने से क्या होगा, है ना? असली पावर तो सोल्यूशन में है। तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इन जालों से कैसे बचें और एक मजबूत फाइनेंशियल नींव कैसे बनाएं, आइए देखते हैं। ये 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें कोई भी अपनी फाइनेंशियल शील बनाने के लिए उठा सकता है। पहला कदम, अपने पैसे को ट्रैक करना, जानना कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। दूसरा, एक सेफ्टी नेट बनाना, और तीसरा, अपने पैसे को काम पर लगाना। इमरजेंसी फंड का टारगेट क्या होना चाहिए? कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों को कवर करने के लिए काफी पैसा। सोचकर देखिए वो मानसिक शांति कि अगर 6 महीने तक कोई इनकम न भी हो, तब भी सारे बिल टाइम पर भरे जा सकते हैं। यही इस फंड की असली कीमत है। इसे दुनिया का 8वां अजूबा यूं ही नहीं कहते, और ये दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट इतनी जरूरी क्यों है। कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत का मतलब है कि जितनी जल्दी शुरुआत की जाए, पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ सकता है, भले ही शुरुआत छोटी रकम से हो। जब बात इन्वेस्टमेंट की हो, तो समय ही सबसे बड़ा दोस्त होता है। ये सबसे पावरफुल फाइनेंशियल आदतों में से एक है।
हर महीने अपनी बचत को पहला और सबसे जरूरी बिल मानिए। सैलरी आते ही कुछ और खर्च करने से पहले अपनी बचत को एक अलग अकाउंट में डाल दीजिए। देखिए, नॉलेज तभी पावरफुल है जब उसे एक्शन में बदला जाए। बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होता है जो अभी इसी वक्त उठाया जाए। तो आज क्या किया जा सकता है? ये अपनी यात्रा शुरू करने का एक सीधा साधा तरीका है। एक कॉफी छोड़कर वो पैसा बचाइए। अपने सारे कर्जों को एक जगह लिखने से हकीकत का सामना करने में मदद मिलेगी और एक छोटी सी रकम इन्वेस्ट करने से आदत बननी शुरू हो जाती है। याद रखिए, ये कोई स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है। फाइनेंशियल आज़ादी रातों रात नहीं मिलती। ये छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों की एक यात्रा है। सब्र और अनुशासन इसमें सबसे अच्छे दोस्त हैं। हर छोटा कदम उस मजबूत फाइनेंशियल किले के और करीब ले जाता है जिसे हम बना रहे हैं। और आखिर में ये सवाल सब कुछ समेट देता है। बाहर के हालात जैसे भी हों, आखिरकार हमारे फैसले और हमारी आदतें ही हमारी फाइनेंशियल किस्मत को आकार देती हैं। पावर हमारे ही हाथों में है, बस इसे आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करना है।